हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैली प्राइम से रिलेटेड और कुछ अकाउंट्स से भी रिलेटेड। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो एक्चुअली हम किसी के कमेंट का आंसर कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कमेंट किया था, इनका नाम है प्रभास कुमार। इनका ये क्वेश्चन था कि इन एलिजिबल आईटीसी का एंट्री बुक में कैसे करें। इनका क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होता है, इनके आगे ये बहुत सारा सिचुएशन दिए हुए हैं। जैसे कि है जिससे मेरा एंट्री जीएसटी के साथ हो, मतलब कि कोई रेगुलर जो है वो सेलर है, जीएसटी अनरजिस्टर्ड सेलर नहीं है, रेगुलर है। यानी कि जब वो रेगुलर सेलर जब हमको कुछ अगर कोई बिल कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि वो सीजीएसटी एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी लगाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि उनका प्रॉपर एंट्री हम जैसे रेगुलर का अदर कस्टमर्स का जो हम लोग एंट्री करते हैं किसी से खरीदते हैं तो सेम उसी तरह से एंट्री होना चाहिए, पहला चीज। लेकिन वो इनएलिजिबल आईटीसी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, ये बोल रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट्स का भी वैल्यू जीएसटी के साथ आए। यानी कि ये बोल रहे हैं कि एंट्री तो प्रॉपर होना ही चाहिए, प्लस में वो इनएलिजिबल आईटीसी होना चाहिए, प्लस में मतलब जो आइटम जो हम खरीद रहे हैं वो एक्चुअली फिक्स्ड एसेट्स है, और फिक्स्ड एसेट्स का जो वैल्यू है बैलेंस शीट में वो जीएसटी के साथ आए। ठीक है, यहाँ इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है इनका। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जीएसटी कंप्यूटेशन में ऑल अदर आईटीसी में ना आए। जैसे कि अगर आप लोग अगर अकाउंट फील्ड से होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि जीएसटी का जो 3V का जो कंप्यूटेशन निकलता है उसमें ऑल अदर आईटीसी का सिर्फ सेक्शन है, उसमें वही आईटीसी दिखता है हमको जो हमें एक्चुअल में हम अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये तो इनएलिजिबल आईटीसी है तो इसको तो हम अवेल कर नहीं सकते हैं। तो वही ये चीज ये बोल रहे हैं कि जीएसटी कंप्यूटेशन में ऑल अदर आईटीसी का जो सेक्शन है उसमें वो ना आए। उसके बाद बोल रहे हैं बैलेंस शीट में इनपुट ना बढ़े। अब जाहिर सी बात है, अगर हम प्रॉपर एंट्री करेंगे कोई परचेस का तो उसमें हम सीजीएसटी एसजीएसटी जब हम लगाएंगे तो वो तो बैलेंस शीट में इनपुट तो बढ़ेगा ही। लेकिन इनका ये क्वेरी है कि बैलेंस शीट में इनपुट भी नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा कोई तरीका है तो प्लीज वीडियो के थ्रू समझाएं। तो आज इन्हीं के लिए इस टॉपिक पे हम वर्क करके हम एक यूट्यूब का एक सेशन चालू किए हैं, वीडियो बनाए हैं, और हम हर संडे को मतलब कमेंट का ही आंसर करेंगे। तो ये वीडियो हम उसी के लिए बना रहे हैं। उसके जैसे और भी व्यूअर्स जिसको ये इन सब मतलब किसी भी तरह का कोई कमेंट का अगर मतलब कोई क्वेरी का अगर आंसर चाहिए तो हमको कमेंट कीजिए, तो हम उसके लिए प्रॉपर जो है संडे को वीडियो लाएंगे। तो चलिए आज के ये जो वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं टैली के गेटवे पर। यहाँ पे हम सबसे पहले वाउचर एंट्री में जाते हैं। उसके बाद हम एक परचेज का एंट्री करेंगे, लेकिन किस में, लेजर मोड में, यानी अकाउंटिंग इनवॉइस में। अकाउंट क्योंकि फिक्स एसेट्स है हमारा, फिक्स एसेट्स तो हम बेचेंगे नहीं, तो इसीलिए हम जो है लेजर इनवॉइस में उसको एंट्री करेंगे, लेजर मोड में इसको एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर सपोज हम कुछ भी ले लेते हैं, अभी XYZ मान लीजिए ले लिए कोई भी, और हम एक एंट्री कर लेते हैं 1 अप्रैल 2022 के डेट पे। आप कोई सा भी डेट लीजिए। पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे हम कोई क्रेडिटर एक बना लेंगे। ठीक है, हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं, आप कोई भी क्रेडिटर ले लीजिएगा। सपोज यहाँ पे हमारे केस में गौरव कुमार है क्रेडिटर। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक आइटम क्रिएट करते हैं जो कि होगा इन एलिजिबल, यानी कि उसका इनपुट जो है हम वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, बट हमको प्रॉपर एंट्री करना है। तो सपोज हम मोबाइल फोन का एक एंट्री करते हैं, मोबाइल फोन। ठीक है, हम कोई सा भी आइटम ले रहे हैं, मोबाइल फोन, इसको रखते हैं हम फिक्स एसेट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसको एप्लीकेबल कर दिए। इसके बाद यहाँ पे HSN सपोज अभी हम 8421 देते हैं। आप मतलब अभी हम उतना डीप नहीं जा रहे, जस्ट हम एक एग्जांपल के तहत बता रहे हैं। HSN 8421 लिए इज नॉन जीएसटी गुड्स, यहाँ नो रहेगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अभी हम इसको नो रखते हैं। आप यहाँ पे परचेस टैक्सेबल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप परचेस टैक्सेबल भी ले सकते हैं। नेचर ऑफ गुड्स मेरा कैपिटल गुड्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मेन चीज जो हमको यहाँ पे करना है वो देखिए टैक्स डिटेल्स वाला जो सेक्शन है, इसमें देखिए इज इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, ये ऑप्शन को हमको यहाँ पे यस करना है। अगर ये ऑप्शन आपका में नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है, F12 प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा चौथा नंबर में जो है सेट इनएलिजिबल इनपुट क्रेडिट, ये आपका में हो सकता है नो हो, तो उसको आपको यस कर लेना है, तो आपको वो ऑप्शन जो है दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को कर लेना है यस। उसके बाद आईजीएसटी मान लीजिए सपोज हमको 18% रेट है, उसके बाद 18% टैक्स डाल के यहाँ पे गुड्स है हमारा, गुड्स डाल करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है उसका रेट, सपोज इसका रेट हम डाल दिए 15,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद इसमें हमको लगाना है सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है, पार्टी हमारा झारखंड का ही है और हमारा कंपनी भी जो झारखंड का है, तो हम सीजीएसटी लगा लेते हैं। सीजीएसटी हमारा हो गया 1350, एसजीएसटी हो गया 1350। तो उनका पहला क्वेरी का आंसर,
कि प्रॉपर एंट्री होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे एकदम परचेज का जैसे नॉर्मल परचेज का एंट्री करते हैं, हम वैसा ही एकदम प्रॉपर एंट्री किए हुए हैं। यहाँ पे हम कुछ भी अलग नहीं किए हुए, सिर्फ क्या किए हैं कि मोबाइल फोन का जो आइटम बनाए थे हम, उसमें हम क्या किए हैं, सेट इनएलिजिबल क्रेडिट वाला को यस कर दिए थे। ठीक है, इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लिए। अब हम चलते हैं जीएसटी का कंप्यूटेशन पे, डीओजी यहाँ पे चलते हैं। अब डेट ले लेते हैं 1 अप्रैल 22 से 30 अप्रैल 22। तब आप यहाँ पे अभी आप हम अल्ट F1 करके इसको एक्सट्रैक्ट करें अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका उनका जो और एक क्वेरी का आंसर था कि ऑल अदर आईटीसी का जो सेक्शन में है वहां पे नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये कहाँ गया, तो चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इनएलिजिबल आईटीसी जो आपको दिख रहा है, उसके अंदर देखिए एज पर सेक्शन 17(5), अगर आपको 17 सेक्शन का पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है कि कौन सा क्रेडिट है, कौन सा ब्लड क्रेडिट है, कौन सा हाफ प्रोपोर्शन क्रेडिट है, तो आप हमको कमेंट करके पूछिए, हम उसका एक सेपरेट एक सेक्शन का वीडियो हम सीजीएसटी एक्ट 17 बढ़िया से बता देंगे। तो इसमें वो देखिए आ गया एज पर सेक्शन 17(5), यहाँ पे देखिए वो एंट्री आ गया 1350 जो सीजीएसटी एसजीएसटी था वो हमको दिखा दिया कि इन एलिजिबल क्रेडिट है। क्यों था, क्योंकि वहां पे हम उस ऑप्शन को हम यस किए हुए थे। यहाँ पे देखिए मेरा वो आ गया, उनका दूसरा क्वेरी का आंसर हो गया कि यहाँ पे आ गया, ऑल अदर आईटीसी में नहीं गया। अब उनका क्वेरी का आंसर था कि वो बैलेंस शीट में इनपुट भी ना बढ़े और फिक्स एसेट में हमारा वो पूरी एंट्री हो। अभी देखिए, अभी हम अगर बैलेंस शीट अगर हम खोलें, यहाँ पर डिटेल में जाएं और हम 1 अप्रैल 22 से 30 अप्रैल 22 का डेट अगर हम ले, तो यहाँ पे मोबाइल फोन का वैल्यू कितना दिख रहा है, 15,000। अब यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि यहाँ पे तो मेरा जीएसटी इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन जीएसटी कितना था, यहाँ से अगर हम देखें अगर इसका, तो 1350 यानी कि 2700 रुपया लगभग जीएसटी था। तो मतलब एक्चुअल में हमको फिक्स एसेट में हमको उनका कहना है कि 17,700 दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो इनपुट है 1350 ये तो हम एक्चुअल में उसको क्लेम कर ही नहीं सकते हैं, ये तो मेरा इनएलिजिबल है। तो आखिर इनएलिजिबल है, तो ये मेरा अगर फिक्स एसेट में अगर जुड़ जाए तो मेरे लिए ये फायदा होगा कि हम उसको डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, पीएल में डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे, तो हमारा जो है इनकम टैक्स में जो है प्रॉफिट वो है जो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो हमको टैक्स कम लगेगा। तो हम कहीं ना कहीं एक बेनिफिट तो लेंगे, इनपुट अगर हम क्लेम नहीं कर सकते तो हम डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेंगे। ठीक है, तो उनका यही कहना था कि हम प्रॉपर एंट्री भी हो जाए और डेप्रिसिएशन भी मेरा पूरी प्रॉपर क्लेम हो गया 17,700 पर, क्या कि ये जो है ये मेरा इनपुट एक्चुअली में है नहीं, तो ये फिक्स एसेट में वो जो है जुट जाए। तब हमको इसमें क्या करना है, ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या एंट्री करते हैं, डायरेक्ट एक परचेज का एंट्री करते हैं, मोबाइल फोन में हम ले लेते हैं 17,700 और उसको एंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी का कहीं कोई लफड़ा नहीं, लेकिन उनका कहना था कि हमको प्रॉपर एंट्री भी चाहिए। हम यूआरडी परचेज तो कर ले रहे हैं, हम अनरजिस्टर्ड से अगर परचेज करते कोई सामान तो हम डायरेक्ट एंट्री मार देते, मेरा काम खत्म हो जाता, फिर जीएसटी कंप्यूटेशन देखने का हमको कोई लफड़ा ही नहीं रहता। बट उनका क्वेरी थोड़ा सा हटके था, उनको चाहिए प्रॉपर एंट्री और जीएसटी कंप्यूटेशन में कहाँ क्या इफेक्ट आ रहा सब चीज उनको जानकारी चाहिए था। तो ये हो गया पहला केस। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट में। अभी देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी का हमको देखिए यहाँ पे इनपुट शो हो रहा है, डेबिट साइड दिख रहा है ना, डेबिट साइड दिख रहा है मतलब ये इनपुट शो हो रहा है। अब ये इनका कहना है कि हमको इनपुट भी नहीं दिखना चाहिए। अभी तो यहाँ पे मेरा इनपुट खड़ा है, तो यहाँ पे हम उस इनपुट से बचने के लिए यहाँ पे हम सेम डे में एक जनरल एंट्री करेंगे। 1 अप्रैल को है तो 1 अप्रैल को हम एक जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। अभी सीजीएसटी एसजीएसटी हमारा क्या हो रहा था, डेबिट हुआ था वहां पे, क्योंकि हम इनपुट क्लेम हो रहा था तो वो डेबिट था। तो सीजीएसटी एसजीएसटी का हमको इनपुट घटाना है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। और मेरा जो एसेट था यानी कि मोबाइल फोन था उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, ताकि वो मेरा उतना से बढ़ जाए। तो यहाँ पे हम एक जनरल एंट्री करेंगे मोबाइल फोन, ठीक है। 1350 सीजीएसटी एसजीएसटी था, तो 2700 को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है। क्रेडिट करेंगे सीजीएसटी को 1350 रुपया और एसजीएसटी को भी क्रेडिट करेंगे 1350 से। यहाँ पे नरेशन आपको जो लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हुआ यहाँ पे क्या कि सीजीएसटी एसजीएसटी में जो मेरा इनपुट जो दिख रहा था 1350, वो सेम डेट को एक जनरल एंट्री पास किए, तो यहाँ पे मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो देखिए यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि अब मेरे पास कोई इनपुट नहीं रहा बैलेंस शीट में एज ऑन डेट, ठीक है। ये मेरा हो गया खत्म। यहाँ पे देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे हमारा 0 हो गया, कुछ नहीं हुआ। मोबाइल फोन में मेरा देखिए 17,700 का जो है इफेक्ट वो आ गया, यानी कि अब हम डेप्रिसिएशन जो क्लेम करेंगे वो 17,700 पे करेंगे। देखिए यहाँ पे 15,000 हम एक बार दिखाएं कि मोबाइल फोन खरीदें और 2700 रुपये जो है हम उसको एक जनरल एंट्री पास करके 2700 रुपये और उसको वैल्यू एडिशन कर दिए। तो अब हम जो डेप्रिसिएशन जो साल के अंत में जो लगाएंगे 31 मार्च को, तो उसमें हम 17,700 रुपये डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। तो इस तरह से हम जो है उनका सारा क्वेरी का आंसर करेंगे
और किसी को भी इस तरह का कोई अगर समस्या है तो वो इस तरह से वो अपना बुक्स में एंट्री ले सकते हैं, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं हम जो भी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताए हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। और आप जो भी कमेंट हमको करते हैं उसका हम एक सेपरेट वीडियो संडे को, किसी एक का संडे को हम उसका आंसर करेंगे कोई वीडियो की ही थ्रू। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।